नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उम्मीद थी कि 400 पार का उनका जो नारा है वो साकार होगा। पूरा एनडीए तो 400 पार नहीं ला पाया। अगर अकेले बीजेपी की बात करें तो वो भी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई, यानी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे। लेकिन उसके बावजूद गठबंधन की सरकार बनी और इस वक्त नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में केंद्रित हो चुके हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और उसके बाद से ही यूपी में जो सियासी उठापटक है वो लगातार जारी है। ऐसे में एक खबर निकलकर सामने आई। खबर थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर। जेपी नड्डा के बयान के बाद कहा गया कि आरएसएस नाराज था, उसके कार्यकर्ता नाराज थे और इसीलिए उन्होंने चुनावों के दिन, वोटिंग के दिन मेहनत नहीं की और इसका नतीजा कम सीटों के तौर पर देखा गया। हालांकि खुलकर किसी ने बयान नहीं दिया, लेकिन हाँ, अहंकार वाला बयान हो या फिर इस तरीके के कई बयान आरएसएस नेताओं की तरफ से आए, खुले मंच से खुले तौर पर किसी ने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। हालांकि मोहन भागवत के बयान को भी नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा गया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आई। खबर ये थी कि आरएसएस और बीजेपी की बैठक शनिवार को या रविवार को होने जा रही है। इस बैठक में चर्चा होनी थी हार को लेकर। इस बैठक में मंथन होना था कि आखिर क्यों सीटें कम आई, कहां पर ये लोग पिछड़े और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि आप जानते हैं 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इस साल भी कई राज्यों में चुनाव है। और ये भी किससे छिपा नहीं है कि आरएसएस बीजेपी की बहुत मदद करता है चुनावों के दिन, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में। तो ऐसे में जब बात आई मंथन की, जब बात आई बैठक की, तो सब कुछ तैयार था। बताया गया कि आरएसएस के बड़े बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले थे। इसके अलावा बात करें तो योगी आदित्यनाथ इस बैठक में होने वाले थे। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यानी दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद होने वाले थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज जाना था, उनका प्रयागराज दौरा रद्द किया गया क्योंकि बैठक होनी थी। लेकिन बड़ी खबर निकलकर सामने ये आई है कि ये बैठक स्थगित हो गई। क्यों स्थगित हुई, कैसे स्थगित हुई, इसके पीछे का क्या कारण रहा, किसी को नहीं पता। लेकिन आरएसएस और बीजेपी की शनिवार और रविवार को होने वाली बैठक स्थगित हो चुकी है। अब ये बैठक कब होगी किसी को नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, केशव प्रसाद मौर्य के जिस दौरे को रद्द किया गया था वो वापस से एक्टिव हो गया, यानी उनको फिर से बोला गया कि आप प्रयागराज जाइए और वो जा भी रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आरएसएस को ऐसी क्या नाराजगी है जो बीजेपी से बात नहीं बन रही। आरएसएस और बीजेपी के बीच ऐसा कौन सा फैक्टर है जो काम नहीं कर रहा। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये असमंजस की स्थिति ऐसे ही बनी रही तो 2027 में बीजेपी का क्या होगा यूपी में। तो ये सारी चीजें हैं जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो ये मीटिंग स्थगित हुई, किसी का बयान नहीं आया, लेकिन कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक